गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल इलनेस ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ओसीडी बहुत ही कॉमन बीमारी है। यह लगभग 2 से 3% लोगों में ज़रूर पाई जाती है। ओसीडी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। लोग इसे ठीक से समझते ही नहीं। जब समझते नहीं तो इलाज भी ठीक टाइम पर नहीं ले पाते और इस बीमारी से अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं। तो ओसीडी है क्या? An obsession is a mental activities of a fairly specific nature which the individual recognizes to be irrational but over which he has no control. आप गौर करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव यह शब्द अपने आप ही ओसीडी की मीनिंग को समझा देता है। जैसे ऑब्सेशन होता क्या है? कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा चित्र, इमेज, कोई आवेग आपके दिमाग में बार बार आते हों, फिर वह विचार आपके मन में घबराहट पैदा करता है। आपको पता होता है कि यह सब विचार इरेशनल है, इनका कोई आधार नहीं है, यह बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के आपके मन में आ रहा है। पर व्यक्ति इसे रोकना चाहे तो भी वह इन विचारों को नहीं रोक सकते। उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑब्सेशन में व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने इरेशनल थॉट को कॉन्शियस लेवल पर लाकर दुखी रहता है। वह इन विचारों से घिरा रहता है। वह इन विचारों को दिमाग से निकाल ही नहीं पाता। रिपीटिशन, व्यक्ति के विचारों की रिपीटिशन होती रहती है। बार बार वही सेम थॉट व्यक्ति के मन में आते रहते हैं। किसी भी विचार से वो बचना भी चाहे तो भी वह इस विचार से बच नहीं पाता। बार बार उसके दिमाग में वो सब विचार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अनेबल टू रेसिस्ट, व्यक्ति को पता है कि यह सब विचार इरेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उनका उस पर उन थॉट्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाता, वो उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। डिस्ट्रेस, जब वह थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाता तो व्यक्ति में बेचैनी, घबराहट, परेशानी यह सब शुरू हो जाता है और इस बेचैनी, घबराहट की वजह से व्यक्ति डिस्ट्रेस हो जाता है। इस घबराहट, परेशानी से बचने के लिए वह बार बार आने वाले विचारों को कम करने के लिए, जो घबराहट, परेशानी है उसे कम करने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, जिसे हम कंपल्शन कहते हैं। जैसे किसी के मन में बार बार विचार आ रहा है, मेरे हाथ गंदे हैं, जिसकी वजह से उसे परेशानी होती रहती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए वह हाथ को बार बार धोता है ताकि वह अच्छे से साफ़ हो सके। तो हाथ धोना एक कंपल्शन है। इससे पेशेंट कुछ समय के लिए बेहतर फील करता है, उसे अच्छा फील होता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए ही अच्छा फील करता है। फिर से वह विचार उसके मन में आने लगते हैं, फिर से वो चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसका यही जो विचार आने का जो प्रक्रिया है, उसका यही रिपीटेड बिहेवियर ही उसकी बीमारी का कारण बन जाता है। ओसीडी को जेने ने साइकोस्थेनिया के अंतर्गत श्रेणीगत किया और DSM-4 ने इस डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर के नामक कैटेगरी में रखा। शुरू में तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का मानना था कि ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों अलग अलग रोग हैं, पर बाद में बहुत से अध्ययनों से यह प्रूव हो गया कि यह दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही रोग के 2 एस्पेक्ट हैं। पेशेंट में कभी एक एस्पेक्ट होता है तो कभी दूसरा, समटाइम दोनों एस्पेक्ट देखे जाते हैं। In obsessive compulsive neurosis, the person feels compelled to think about something that he does not want to think about or carry out some action against his will. अर्थात व्यक्ति जिस चीज़ पर विचार नहीं करना चाहता, फिर भी विचार उसके मन में आते हैं, और जिस काम को नहीं करना चाहता वह उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाता है। लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। सालों बीत जाते हैं, फैमिली के लोगों को भी समझ नहीं आता कि व्यक्ति ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वह बोलते हैं कि यह ड्रामा कर रहा है, इसकी तो आदत है बार बार सफाई करने की, हाथ धोने की, तो वह उसे डांटने फटकारने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उसे डांटने लगे कि चश्मा क्यों पहना है, खुद से देखने की कोशिश करो, मन से देखोगे तो दिख जाएगा। ऐसा बोल देने से या ऐसे देखने की कोशिश करने से
आँख ठीक नहीं हो जाएगी, चश्मे की ज़रूरत पड़ती ही है। वैसे ही ओसीडी के पेशेंट को डांटने फटकारने से वह ठीक नहीं हो जाएगा, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसे साइकेट्रिस्ट की, काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत होती ही है। फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेशन। अख्तर और उसके सहयोगियों ने 1975 में 82 ओसीडी के पेशेंट पर अध्ययन किया और ऑब्सेशन के 5 फॉर्म्स के बारे में बताया। ऑब्सेसिव डाउट। अख्तर और उसके सहयोगियों ने बताया कि इन पेशेंट में 75% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यह कंटिन्यूस आने वाले थॉट घर कर जाते हैं कि जो भी उन्होंने कोई काम किया है वो ठीक से नहीं हो पाया है। हालांकि उन्हें याद रहता है कि उन्होंने गैस बंद कर दिया है या ताला लगा दिया है, पर फिर भी वह बार बार चेक करते हैं कि गैस कहीं चल तो नहीं रही, वो ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया। ये थॉट बार बार उनके दिमाग में आते रहते हैं। व्यक्ति जानता है कि यह सब इरेशनल थॉट है, पर फिर भी वह इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ऑब्सेसिव थिंकिंग। अख्तर और उसके सहयोगियों ने अध्ययनों में पाया कि 34% रोगी ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में बार बार ऐसे विचार आते हैं, कहीं अगर वह सेना में भर्ती हो गया, जॉब उसे मिलती है फ्यूचर में सेना में भर्ती हो गया तो उसे बर्फीले पहाड़ों में जाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो ना हो, कुछ नहीं पता, पर उनके दिमाग में विचार आते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी ये सोचती है कि अगर उसने लड़के को जन्म दिया तो उसे फ्यूचर में कहीं ऐसी जॉब को करनी पड़े जिससे वह दूर चला जाए, उससे दूर हो जाए, उसका बेटा उससे कहीं अलग रहने लग जाए। ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आते हैं जो फ्यूचर में होने हो सकता है नहीं भी हो, ऐसा कुछ भी हो ना हो, कुछ नहीं पता, पर फिर भी वह विचार उस पर हावी हो जाते हैं। ऑब्सेसिव इम्पल्स। अख्तर ने यह बताया कि इस पेशेंट में 17% ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं जो अपनी तुच्छ इच्छाओं की वजह से एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के मन में बार बार अपने बेटे का गला घोट कर मार देने की इम्पल्सिव डिज़ायर होती है, वो उसे मार देना चाहता है, उसे पता है कि ये गलत है, उसे बेटे को नहीं मारना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति के मन में इस तरह के एग्रेसिव थॉट बार बार आते हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वह जानता है गलत है, पर फिर भी वो कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। ऑब्सेसिव फियर। अध्ययनों में पाया कि इस पेशेंट में 26% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मन में यह डर रहता है कि कहीं वह सोसाइटी में कुछ ऐसी बात ना कह दें जो कि एम्बैरेसिंग हो। उसे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता, वो उसको डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो गलत हो। जैसे अपनी बेटी के बारे में जो कि उसकी बेटी की कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत ना बोल दे जिससे सोसाइटी में उसे एम्बैरेस होना पड़े। तो इसी डर में वो जीता रहता है कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे, और वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता बिल्कुल भी। वो सोचता रहता है कि ऐसा अगर बोल दिया तो क्या होगा सोसाइटी में, तो उसको इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ऑब्सेसिव इमेजेस। अध्ययनों से पता चला कि इन पेशेंट में 7% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी इमेजेस उनके दिमाग में बार बार आती हैं जो कि इमेजिनरी होती हैं, या फिर जिससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट को पेशेंट ने हाल ही में देखा हो। जैसे एक लेडी अपनी बेटी को किसी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए की कल्पना करती है, ये इमेजेस उसके दिमाग में बार बार आती हैं, वह चाहकर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और यह इमेज उसके मन में घर कर जाती है। DSM-4 के अनुसार कंपल्शन आर रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स द गोल ऑफ विच इज़ टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस, नॉट टू प्रोवाइड प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन। कंपल्शन आर ऑब्सेशन कैरिड इनटू एक्शन। कंपल्शन में पेशेंट बार बार क्लीनिंग करता है, चेकिंग करता है, बातों को रिपीट करता है, मतलब उसका रिपीटिंग बिहेवियर होता है, चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज करने में लगा रहता है कि ठीक से लगी हुई हैं कि नहीं, बार बार काउंटिंग करता रहता है जिसे वह खुद बेतुका मानता है। उसे पता है कि ये काम गलत है, ये उसे व्यर्थ समझता है, पर फिर भी वह इसे कंट्रोल करने में खुद को हेल्पलेस मानता है। बिना कंपल्शन के ऑब्सेसिव तो हो सकती है,
पर बिना ऑब्सेशन के कंपल्शन नहीं हो सकती। जब व्यक्ति के मन में किसी चीज़ का ऑब्सेशन होता है, बार बार कोई विचार आता है, तो वह अपने आप को अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करता है, तो उसे घबराहट और परेशानी होने लगती है। तो व्यक्ति उसे कम करने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, जिसे हम कंपल्शन कहते हैं। जैसे मन में बार बार विचार आता है कि हाथ गंदे हैं, घर घर गंदा है, मतलब उस गंदगी से, वो इस विचार से परेशान होकर अपने हाथ बार बार वॉश करता है, सफाई बार बार करता है। मतलब उसको ये जो विचारों को कंट्रोल करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर करता है। वो अपने हाथ गंदे हैं तो विचारों की वजह से वो हाथों को धोने लगता है। कई बार तो इतने समय तक हाथ धोता है कि फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं कि कर क्या रहा है, 2 दिन में सोप ख़त्म कर देता है। इससे पेशेंट कुछ समय के लिए तो बेहतर फील करता है, पर फिर से वो चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। फॉर्म्स ऑफ कंपल्शन। अख्तर और उसके सहयोगियों ने 1975 के अध्ययनों से यह पाया कि ओसीडी के पेशेंट में 2 तरह के कंपल्शन पाए जाते हैं, यील्डिंग कंपल्शन, कंट्रोलिंग कंपल्शन। यील्डिंग कंपल्शन की बात करें तो ओसीडी के पेशेंट में 61% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ क्रिया करने के लिए एक्सेसिव प्रेशर फील करते हैं। जैसे पेशेंट अपनी पॉकेट चेक करता रहता है कि कहीं कोई 100 का नोट तो नहीं उसकी पॉकेट में, कोई पैसे तो नहीं उसकी पॉकेट में, हालांकि उसको पता होता है कि पॉकेट में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वह बार बार अपनी पॉकेट को टटोलते रहता है। शायद 100 का नोट तो मतलब पॉकेट में नहीं है, कहीं ना कहीं पैसे उसकी पॉकेट में पड़े हों, तो ये बार बार चेकिंग करना उसका कंपल्सिव बिहेवियर है। वो बार बार चेक करता रहता है कि उसकी पॉकेट में कहीं कुछ है तो नहीं। कंट्रोलिंग कंपल्शन। अध्ययनों में पाया गया कि इन पेशेंट में 6% पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना ध्यान किसी कंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के ख्याल से कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। यह डाइवर्टिंग क्रियाएं होती हैं जो डाइवर्ट करने के लिए की जाती हैं। जैसे एक यंग लड़का अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के आवेगों से पैदा हुई चिंता को कंट्रोल करने के लिए, उसे डाइवर्ट करने के लिए बार बार काउंटिंग करता है। मतलब उसके दिमाग में सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर बहुत सारी ऐसे गंदे विचार दिमाग में आते रहते हैं, तो उसे लगता है कि कहीं सोसाइटी के सामने ना ये विचार आ जाएं, सोसाइटी को पता ना चल जाए कि उसके दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए काउंटिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओसीडी एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जिसे व्यक्ति इरेशनल समझता है, बेबुनियाद मानता है, पर फिर भी इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वैसे तो ये विचार, ऑब्सेशन, कंपल्शन नॉर्मल पर्सन में भी होते हैं, पर नॉर्मल व्यक्ति इन सब पर अपना कंट्रोल बना लेता है। वह ज़्यादा समय तक इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बट ओसीडी के पेशेंट इसे इग्नोर ही नहीं कर पाते। वो इसमें बैलेंस ना बना पाने के कारण वे ओसीडी से पीड़ित हो जाते हैं।